मात पितु बालक ही बुलावही, उदर भरई सोई धर्म सिखावही। माँ बाप को भी अपने पुत्रों से कोई लेना देना नहीं रहा। माँ बाप भी अपने पुत्रों को क्या सिखाते हैं, बस पेट भरना सिखाते हैं। सत कार्य से, सत कर्म से उनको कोई लेना देना नहीं रहा। हे मेरी माँ, मैं आपको सत्य बता दूं, जब आप अपने पुत्रों को ऐसा सिखाओगे तो पुत्र भी तो आपके साथ ऐसे ही करेंगे मामा। जब पुत्रों को अच्छा ज्ञान दोगे तो पुत्र भी आपका ही कल्याण कर देंगे। तो महाराज, माता पिता अपने पुत्रों को ऐसा ज्ञान देते तो पुत्र भी ऐसा ही करते हैं उनके साथ। जब बच्चे की शादी नहीं होती, विवाह नहीं होता, तब तक ही वो अपने माँ बाप के होते हैं। आप देखिएगा, जब पुत्रों की शादी हो जाती है तो उनको ससुराल वाले प्रिय लगने लगते हैं। तो महाराज, मैं आपसे इतना कहूं, जब आप अपने पुत्रों को अच्छा ज्ञान दोगे, अच्छी शिक्षा दोगे, वो भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। महाराज, नारद जी कहते, सनत कुमार भैया, मैं कलयुग की स्थिति आपको क्या बताऊं। नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से, तेरी क्या औकात। महाराज, पूरा जीवन मेरा बेटा सुखी रहे, मेरे बेटे को किसी विवाद की मतलब कुछ कम ना पड़े, तो पूरा जीवन वो कष्ट करने में लगा रहता है। लेकिन आप देखिएगा, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब उसकी शादी हो जाती है, आप अब बच्चे से कहो कि ये कर दो, वो कर दो, उसकी कोई इच्छा पूरी ना हो तो बच्चा आपको सीधा कह देगा, आपने मेरे लिए किया ये क्या है। सीधा उसकी औकात निकालेगा बाप की। पानी आंखों का मरा, मेरी शर्म और लाज, कहे बहू सास से, घर में मेरा है राज। जब पुत्र ऐसा है तो बहू के सामने सास की क्या चलेगी महाराज। आप बताओ, शादी हो जाती है, शादी होने के बाद मानो 3 और 4 महीना ही हो जाते हैं तो बहू सास की कोई बात नहीं मानती। ये बेचारा अपना सुबह सुबह अपना कार्य निपट करके ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन माता श्री पिताश्री घर में रहते हैं। बहुत दिनों तक वो बहू अपने माँ बाप को कष्ट देती है, लेकिन वो माँ अपने पुत्र से ये भी नहीं कह सकती कि बेटा, तेरी पत्नी, तेरी बहू मेरे को तकलीफ देती है, क्योंकि माँ को पता चल गया मेरा पुत्र अब मेरा नहीं रहा। 6 महीना हो गए, 7 महीना हो गए। एक दिन माँ धाड़स करके अपने पुत्र को कहती है कि लाला, तेरी पत्नी तेरे बाप को मुझे बहुत तकलीफ देती है। तो पुत्र सीधा कह देता है, माता आपको रहना हो तो रहो, नहीं तो घर से निकल जाओ। अब तो अपना खून भी कहने करने लगा कमाल, बोझ समझ माँ बाप को
घर से रहा निकाल। बेचारे माँ बाप तो मजबूर होते हैं, क्या करेंगे, अब तो कहीं जा भी नहीं सकते, उनसे तो काम भी नहीं होता, मजबूर होके उस घर में पड़े रहते हैं। और बहू कहती है कि सासू माँ, घर में मेरा राज है, आपका नहीं चलेगा। हे माँ, मैं आपसे कहूं, आप भी कभी ना कभी सास थी, आप भी कभी ना कभी बहू थी, आप भी कभी ना कभी किसी की बेटी थी। मुझे लगता है जब आप बहू हो तो अपनी सास की इज्जत करो, और जब आप सास हो जाओगी तो आपकी बहू इज्जत करेगी, क्योंकि आपने उनके साथ जैसा व्यवहार करोगे उसी प्रकार से आपको फल मिलेगा।